शर्मीली बहू। निधि कामकाज में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें एक कमी थी कि वो शर्माती बहुत थी। शादी के 1 साल होने के बाद भी निधि ससुराल वालों के साथ खुलकर न बात कर पाती और न कहीं घूमने जा पाती। इस बात से निधि का पति गगन बहुत परेशान हो चुका था। निधि, कल मेरे ऑफिस में पार्टी है, तुम भी मेरे साथ चलना। मेरे सारे दोस्त तुमसे भी मिलना चाहते हैं। Oh no! अरे नहीं जी, मैं आपके साथ जाकर क्या करूंगी? मुझे तो वहां बड़ी शर्म आएगी। मैं तो वहां किसी को जानती भी नहीं। जानती नहीं हो इसीलिए तो ले जा रहा हूं, ताकि तुम उन लोगों से मिलकर दोस्ती कर सको और पहचान बना सको। लेकिन मैं तो शर्म के मारे उनसे बात कर ही नहीं पाऊंगी। क्या करूंगी मैं वहां जाकर? अरे बहू, अब तो शादी को 1 साल हो गए। तू तो ऐसे शर्माती है जैसे नई नवेली दुल्हन हो। इतनी शर्म तो हमने भी नहीं की थी। आखिरकार निधि उस पार्टी में नहीं जाती। एक दिन निधि किचन में काम कर रही होती है और उसकी सास नहाने जाती है। तभी घर की डोरबेल बजती है। निधि खिड़की से झांक कर देखती है तो बाहर गगन के ताऊजी खड़े रहते हैं। हे भगवान, बाहर ताऊजी खड़े हैं। अब मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? अरे दरवाजा तो खोलो, क्या कोई घर में नहीं है? अरे निधि कहाँ मर गई है? सुन नहीं रही? डोरबेल बजे जा रही है। माँ जी, बाहर ताऊजी खड़े हैं। मुझे तो दरवाजा खोलने में शर्म आ रही है। मैं उनके सामने कैसे दरवाजा खोल सकती हूँ? आखिर वो मेरे बड़े हैं। अरे बेवकूफ लड़की, बड़े हैं तो दरवाजा भी नहीं खोलेगी क्या? जा जाकर दरवाजा खोल। निधि शर्माते हुए और पूरे चेहरे पर घूंघट डालकर दरवाजा खोलती है। जल्दी जल्दी खोलकर वो अंदर की ओर चली जाती है। माफ करना भाई साहब, मेरी बहू थोड़ी शर्मीली है, इसलिए दरवाजा खोलते ही चली गई। कल मोही ने तो नाक ही कटा दी। मुझे तो लगता है थोड़ी नहीं, कुछ ज्यादा ही शर्मीली है। जब भी निधि के घर कोई मेहमान आता तो निधि नाश्ता बनाकर अंदर से ही आवाज लगाती। कभी कभी पूरे चेहरे पर घूंघट डालकर नाश्ता देने जाती। इस बात से रिश्तेदार और पड़ोसी हंसी उड़ाते थे। एक दिन पड़ोसन निधि की सास से मिलने आती है तो वो नाश्ता बनाकर अंदर से आवाज देने लगती है। माँ जी, मैंने समोसे और चाय बना दिए हैं, आप आकर ले जाइए। लेकिन सास अंदर नहीं आती और बातों में ही लगी रहती है। ओफो, माँ जी तो सुन ही नहीं रही हैं और यहाँ समोसे और चाय ठंडे हो रहे हैं। मैं बाहर कैसे जाऊं और क्या बात करूंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसे वहां से गगन निकलते हुए दिखाई देता है, जिसे निधि आवाज देकर बुलाती है। अजी सुनिए तो, वो पड़ोस वाली आंटी आई हैं। आप थोड़े समोसे और चाय दे आइए, ठंडे हो रहे हैं। और माँ जी सुन ही नहीं रही हैं। ओहो, तुम अभी भी शर्माए जा रही हो? वहां जाकर दे आओ ना, मुझे बहुत काम है। ऐसा बोलकर गगन वहां से चला जाता है। अब निधि मजबूर होकर बाहर निकलती है, लेकिन अपने चेहरे पर घूंघट डाल कर आती है। अरे तुम्हारी बहू तो कुछ ज्यादा ही शर्मीली है। आजकल दुनिया में इतनी शर्म होती किसे है? उसे बोलो बाहर निकले, घूमे फिरे, तभी तो दुनियादारी समझ पाएगी। अरे हम लोग तो बोल बोल कर थक चुके हैं, लेकिन वो कुछ मानती ही नहीं। एक दिन अचानक सास की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे में निधि समझ नहीं पाती कि क्या करे। घर में किसी के न होने पर अपनी शर्म को पीछे छोड़ते हुए उसे खुद ही अपनी सास को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। आप अपनी सास को बिल्कुल सही समय पर लेकर आई हैं। इनका बीपी बहुत बढ़ गया था। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सुनकर निधि रोने लगती है और उसे बुरा लगता है कि उसकी सास की तबीयत खराब है। अरे रो मत पागल, तेरी वजह से ही मेरी जान बची है। आज तूने अपनी शर्म को पीछे छोड़कर मेरा साथ दिया। मैं तेरा एहसान नहीं भूल पाऊंगी। मैं समझ गई हूँ माँ जी, मेरी शर्म करने से कुछ नहीं होगा। बड़ों के लिए इज्जत तो दिल में होनी चाहिए। मैं अब आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। दोनों सास और बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं।